मोदी जी की कुंडली में विदेश योग ज्यादा बना हुआ है। वो तो जब पीएम नहीं थे, जब प्रचारक थे तब भी विदेशों में घूमते थे। तब की पुरानी तस्वीरें अब वायरल होती हैं, सोशल मीडिया में अक्सर दिखाई देती हैं, एफिल टावर के सामने खड़े हैं, व्हाइट हाउस के सामने खड़े हैं। देखिए वोरा सर, पिछले ही एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि राहुल गांधी का समय अच्छा चल रहा है, राहुल गांधी की महादशा अच्छी चल रही है। विशेष करके अगले 2 साल अभी भी राहुल गांधी के बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। और वो जो टैग जबरदस्ती आईटी सेल के माध्यम से लगाया गया था उनपे, वो टैग उनपे हट चुका है। अब कोई हिम्मत नहीं करता वो बात बोलने की उनको। मैं उच्चारण नहीं करूंगा क्योंकि हाँ, आप और मैं दोनों ही हम निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते प्रोग्राम में। मैं उच्चारण नहीं करूंगा। लेकिन राहुल गांधी के बारे में पिछले एपिसोड में भी कहा था कि राहुल गांधी का समय अच्छा आ रहा है, और मुझे इस बात की खुशी है, गर्व भी है कि ज्योतिष शास्त्र ने मुझे जो बताया था, ग्रहों ने जो इशारे किए थे, वो सारी बातें सत्य साबित हुई। लोग मुझे अब्यूज करते थे, हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे कि राहुल गांधी का कद कहां से बढ़ जाएगा, राहुल गांधी की ताकत कहां से बढ़ जाएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन साबित हुआ। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि इस लोकसभा चुनावों के बाद 25 मई की 15 मई के बाद राहुल गांधी की अंतर्दशा बदल रही है। इनका कद बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, इनकी प्रशासनिक ताकत बढ़ेगी। और इनकी प्रशासनिक ताकत अगले 2 साल तक तो बहुत स्ट्रांग है ऑलरेडी। अब 2 साल निकल जाए उसके बाद की बाद में सोचेंगे, क्योंकि इसी 2 साल के अंदर मध्यावधि चुनाव की आहट मुझे बार बार नजर आ रही है। अमेरिका का दौरा राहुल गांधी का, ये भी उसी की अंतर्गत की प्रैक्टिस है। आप जानते ही हैं मैं राजनीतिक वक्तव्य ज्यादा देने से बचता हूं, लेकिन समझता तो हूं मैं कि कहां से सेटिंग होती है, कहां से बात चलती है, कहां से लॉबी की जाती है, किसको अपने पक्ष में करना है, किसको अपने पक्ष में नहीं करना है। ये सारी चीजें तो वहीं से होती है ना। अमेरिका का समर्थन तो बड़ा जरूरी है फिलहाल, फिल वक्त। कभी रशिया का हुआ करता था बहुत जरूरी। जी, मोदी जी भी अमेरिका जा रहे हैं, ऑफिशियल दौरे पे हैं, 20-22 हजार हिंदुस्तानियों को संबोधित करेंगे। आपके हिसाब से क्या कहेंगे वहां पर? अपनी भारत की खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि मैं अभी भी कंट्रोल में हूं, मेरा कंट्रोल गया नहीं है, और मैं ये बताने की कोशिश करेंगे, जिसे फिल्मी लैंग्वेज में कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। क्यों सर, सिद्धांत जी? नहीं सर, अब ऐसा है सर कि ये चीजें इररिलेवेंट होती जा रही है जी। पीओके की बात कहां हो रही है? कहां है पीओके? पिछले 10 साल 11 साल से तो आ रहा है। बलूचिस्तान कहां है सर? बलूचिस्तान की आजादी हो गई क्या? पिछले 11 सालों से लिप सर्विस इस तरह की दे के जो समर्थक थे, उन समर्थकों को अपना समर्थन बनाए रखने के लिए ये लिप सर्विस चलती रही। अब ये फिर वहां संबोधन करना है तो ये फिर वही है। अभी सोशल मीडिया में कोई भी पेज खोलो तो अखंड भारत की बात हो रही है कि अखंड भारत के लिए आप हमें समर्थन करते हैं क्या, तो लाइक कीजिए। सब आईटी सेल का खेल है। तो वही 10 साल 11 साल की पुरानी बातें फिर से उठा के नई बोतल में पुरानी शराब या पुरानी बोतल में नई शराब, पूरी कहावत मुझे सही से मालूम नहीं, लेकिन शायद पुरानी बोतल में नई शराब वाली बात कहावत है शायद। तो घुमा फिरा के वही बातें बोली जाएंगी। अब इररिलेवेंट है ये चीजें। अब लोग बहुत से मतलब समझने लगे हैं चीजों को। आज देखिए, हालांकि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में मैं बोल रहा हूं। कल की परसों की उज्जैन की कितनी घटिया हरकत हुई है उज्जैन में, एक स्त्री के साथ जो बिल्कुल खुलेआम सड़क पे, और उसके वीडियो बना रहे हैं लोग। और इसी नैतिकता की, इसी विवेक की बात मैं कर रहा था पिछले प्रोग्राम में कि नैतिकता और विवेक मनुष्य का कहां चला गया है। वीडियो कैसे बना सकता है? तो जस राजा तस प्रजा वाली स्थिति पैदा होती चली जा रही है। आज बंगाल में इसी बात को लेके एक महिला डॉक्टर को लेकर आंदोलन चल रहा है। नेशनल मीडिया में और फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी बाइट देने के लिए आगे आ गए। उज्जैन को लेके कोई बाइट नहीं दे रहा। सर मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं। मैं ना किसी के पक्ष में हूं, ना किसी के विपक्ष में हूं। मैं कुंडली देखकर बात करता हूं, और विरोध करता हूं तो फिर वो किसी भी पार्टी का विरोध हो मैं करता हूं,
गलत बात है तो वो किसी भी पार्टी के खिलाफ अगर कोई बात है, भाई उसने गलती की है तो हम बोलेंगे उसको। एक आम आदमी को इसी स्थिति में रहना चाहिए। हम क्यों बट जाते हैं सर पार्टियों में? हम क्यों पक्ष विपक्ष बन जाते हैं? हमें कौन सा भोजन आता है वहां से? तो ये स्थिति है। अब वहां क्या करना है? सिर्फ फेस वॉश, मेकअप। तो मेकअप कैसे करना है? मेकअप के लिए फिर वही डायस्पोरा है, वही भाषण है, वही बातें हैं। आज अगर 10 साल 11 साल बाद फिर वही के वही आईटी सेल के पुराने मीम्स घूम रहे हैं सोशल मीडिया में। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है तो बटन दबाइए, अखंड भारत के समर्थन में है तो बटन दबाइए। सर ये चंद्रगुप्त मौर्य का समय थोड़ी चल रहा है कि आपने सोचा और अखंड भारत बना लिया, हमला कर दिया, घोड़ा लेके निकल गए। वो समय तो नहीं है। तो ऐसी बातें जो हो नहीं सकती वर्तमान परिस्थिति में, वो बातें लोगों को परोसी जाती है, लोग खुश होते हैं कि हाँ ऐसा होगा। कैसे होगा? 20 करोड़ अगर गिनती में कहें, जिसको 20 करोड़ जो है हमारे देश में अल्पसंख्यक जिनको कहते हैं, उससे तो लोग परेशान हैं। फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान को सबको जोड़ के अखंड भारत बनाना है तो उनको 60% कर देना है। मतलब ये मेरी समझ से ये अखंड भारत का नारा ही मेरी समझ से बाहर रहता है। मतलब क्या बोलते हैं ये?